प्रिय स्नेही जनों, आप सभी लोगों को भगवत भाव से सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज की कथा पिछले अंक की कथा से थोड़ा आगे चल के हम कह रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी के आदेशानुसार चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने भगवान राम का राज्याभिषेक करने का ठाना, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। भगवान राम भी, वो तो उनको कोई परिस्थिति बदलती है या जैसी भी रहती है उस अनुसार से वो ढल जाते हैं। शाम को उनके राज्याभिषेक की उद्घोषणा की गई। सब सारी तैयारियां शुरू हो गई कि सुबह उनका राज्याभिषेक होगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो भगवान हैं, उनकी मनः स्थिति बिल्कुल नहीं बदलती है। लेकिन चूंकि मैंने पिछले प्रसंग में कहा था कि किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले ही उसके बारे में ढिढोरा पीटना उचित नहीं है। अयोध्या में यही हुआ। आनंद के अतिरेक में अयोध्या वासियों ने बधावा बजाना शुरू कर दिया, जिससे देव समाज, जिस कार्य के लिए भगवान राम ने धरती पर अवतार लिया था, देव समाज हिल गया कि अगर इनका राज्याभिषेक हो जाएगा तो ये वन में नहीं जाएंगे। उन लोगों ने ऐसा विचार करके वाणी की देवी माता सरस्वती जी से प्रार्थना की कि हे देवी, आप देव कार्य के लिए अब एक ही सहारा आपका है, आपको ही यह करना है। किसी भी तरीके से भगवान के राज्याभिषेक को रोक दीजिए और उन्हें वन में भेजने का इंतजाम कीजिए। यहां पे देखिए, वाणी की देवी हैं वो सरस्वती जी, लेकिन उन्होंने एक तरह से देवताओं को गाली दी है उनके इस विचार को सुन करके। गाली हम जिस अर्थ में कह रहे हैं वो मतलब उनकी वाणी में जो उन्होंने गाली दी है, जब देवताओं ने कहा कि आप जाकर के उनका राज्याभिषेक रोक दीजिए, तब सरस्वती जी ने कहा था, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी सकई न पराई विभूति। ऊंच निवास, तुम्हारा जो स्थान है, देव स्थान, देवलोक में रहते हो, आवाज तो बहुत ऊंचा है, लेकिन करतूती तुम्हारी नीच है। देख ही न सकई पराई विभूति, तुम दूसरों की विभूतियों को, दूसरों के आनंद को पचा नहीं पा रहे हो। ये एक तरह से देवताओं को उलाहना देना होता है, माता सरस्वती जी ने कहा। लेकिन इसके आगे की बात को विचार करके उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो देव कार्य नहीं होगा। जिस कारण से प्रभु की यहां धरती पर अवतरण हुआ है, वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो मान करके चली गई। अब वो गई अयोध्या के ऊपर, चारों तरफ देख रही हैं कि किसको हम अपना निशाना बनावें, किससे हम अपने इस कार्य की सिद्धि करें। देखने में उनको लगा, वैसे तो जो व्यक्ति अयोध्या का अनाज और सरजू जी का जल पिया है, वो इस तरह का कार्य कर नहीं सकता। तो उनके निगाह में वही सोच रही थी कि फिर हम किसको बनावें जो अयोध्या से बाहर का हो। इतने में उनको दिखाई पड़ा, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। उनको मंथरा दासी दिखाई पड़ी, जो कैकेयी की चेरी थी, जो दहेज में उनके साथ आई हुई थी। यहां एक प्रसंग और बता दें, महाभारत में भी दहेज में गांधारी के साथ शकुनी आए हुए थे, जिन्होंने पूरा महाभारत करा करके कौरव कुल का समूल नष्ट कर दिया। यहां पे भी मंथरा, मंथरा का वर्णन आता है। तो मंथरा भी दहेज में आई हुई थी और उसका भी उद्देश्य यही था
माता शारदा जी उनके जवान पे बैठी। अयोध्या में उधर राज तिलक की तैयारियां हो रही है, सब तरफ देख रहे हैं, सारी तरफ बधाइयां बज रही है। मंथरा जाती है, पूछती है, पूछे सी लोगन काहू छाहू, लोगों से पूछती है किस लिए उल्लास मनाया जा रहा है। लोगों ने कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम, कल भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। इतना सुनते ही उसको इतना तकलीफ हुआ और तुरंत ही वो भरत की माता महारानी कैकेयी के पास पहुंच गई। बाबा लिखते हैं, भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनुमान हसी कह हसी रानी। भरत की माता के पास वो बिलखती हुई गई, अपने बाल बाल बिखेर करके बुरी तरीके से आंखों से आंसुओं की धारा बहाते हुए, मोटी मोटी आंसुओं को बहाते हुए उनके पास गई। कैकेयी ने कहा, अरे सब क्या हुआ। कैकेयी माता भगवान राम को बहुत प्यार करती हैं। जब कैकेयी माता ने कहा, हंस के कहा, अरे बताओ भाई क्या तकलीफ है, क्यों इतना ज्यादा परेशान हो। तो बाबा लिखते हैं, उतरी देनी न लेई उसासु, नारी चरित करी ढारी आंसू। उत्तर ना दे करके लंबी लंबी उच्छ्वास उच्छ्वास ले रही है, कोई उत्तर नहीं दे रही है, और आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। तब कैकेयी माता थोड़ी सहम गई, और सहमते हुए भी देखिए भगवान राम के प्रति उनका कितना प्रेम है। उन्होंने उससे पूछा, सभे रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। सबसे पहले उन्होंने पूछा, क्या राम जी कुशल से तो हैं। उसके बाद उन्होंने अपने पतिदेव महाराज दशरथ से कहा कि महिपाल जी कुशल से तो हैं, राजा दशरथ। फिर भरत शत्रुघ्न इत्यादि सबके बारे में पूछा। मतलब कैकेयी जी को राम से इतना प्रेम था कि इसके जरा सा भी उनके अंदर कोई कपट नहीं था। लेकिन मंथरा का तो जो उद्देश्य था वो पूरा करने आई ही थी। उसने कहा कि आप कह रही हो राम का कुशल, राम के बारे में कुशल पूछ रहे हो, अब राम के कुशल के अलावा और किसका कुशल हो सकता है। सीधे उसने कहा, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। राम को छोड़ करके और किसका कुशल होगा, जिसका राज्याभिषेक महाराज दशरथ कर रहे हैं। आपके दोनों पुत्र, आप मैंने भरत शत्रुघ्न इस समय दोनों भाई कहां पे हैं, ननिहाल में हैं। ऐसे में महाराज दशरथ कैकेयी के कुविचार, महारानी कौशल्या के कुविचार से फलीभूत होकर के राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उचित नहीं समझा कि भरत शत्रुघ्न को बुला ले। एक चीज और उन्होंने कहा, मंत्रा ने एक चीज और कहा, महारानी एक चीज ये बताइए, मेरे पहले क्या आपने किसी से यह सूचना प्राप्त की कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। राम के राज्याभिषेक की बात सुनते ही कैकेयी ने अपने गले से हार उतार करके मोतियों का उनको दे दिया। कैकेयी बहुत खुश हुई। मंथरा को हार मिल गया कैकेयी से, लेकिन वो अपनी हार नहीं मानी। कैकेयी तो बहुत खुश हुई, कही ये तो बड़ा खुशखबरी है कि हमारे राम का राज्याभिषेक हो रहा है। बड़ा भाई है वो, छोटे भाई सब उनकी सेवा करेंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। लेकिन मंथरा ने देवताओं की मति से और वाणी की देवी सरस्वती के कारण इतना ज्यादा विष भर दिया कैकेयी के मन में कि जब वो कही कि राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, राम को छोड़ करके आज और किसका कुशल होगा, कैकेयी ने तुरंत कहा, पुण्य अस कबहू कहती घर फोड़ी, तन धरि जीव कड़ावहु तोरी। मतलब फिर अगर एक बार भी ए घर फोड़ी अगर इस तरह की बात की तो तेरे शरीर को दबोच करके और तेरे जीभ को मैं मुंह से निकलवा लूंगी, कटा लूंगी। महारानी कैकेयी ने मंथरा को इस तरह कहा। मंथरा इस पर कहने लगी, ठीक है, अब मैं भी ठकुर सुहाती ही करूंगी।
हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहब दिन राती। अब हम भी तुम्हारी ठकुर सुहाती ही करेंगे, हम तुम्हारी भलाई की कोई बात नहीं करेंगे। अरे कोई भी नृप होता है, उससे मेरा क्या लेना देना है। राम नृप हो, भरत नृप हो, मैं तो रहूंगी दासी की दासी। को नृप होई हमई कहानी, चेड़ी छाड़ी नत होई रानी। उसने कहा मुझे चेरी छोड़ करके और तो रानी मैं बनूंगी नहीं, चाहे भरत राजा हो चाहे राम राजा हो। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था, लेकिन तुम मान नहीं रहो, तुम मेरी जीभ कड़वा रहे हो और मुझे घर फोड़ी कही हो। अब मंथरा की इस कुमति से, मंथरा के इस कुविचार से रानी थोड़ा द्रवित हुई। कही हाँ, वास्तव में मंथरा जो कह रही है इसमें तो कोई इसका लाभ है नहीं, तो निश्चित रूप से कुछ तो ये सही कह रही है। तुरंत ही उन्होंने मंथरा से कहा, सुने मंथरा बात फुरी तोरी, और दाहिने आंख नित फर कहीं मोरी। अरे मंथरा, इधर कुछ दिनों से मेरी दाई आंख फड़क रही है। औरतों का दाई आंख फड़कना अशुभ माना जाता है, पुरुषों का बाई आंख और औरतों का दाई आंख। तो यहां कैकेयी ने मंथरा से कहा, ऐसा मुझे भी कुछ प्रतीत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। कई घर फोड़ी तो आपने मुझे पहले ही कर दिया, अब फिर पूछ रही हो कहने के लिए। अब हिम्मत तो नहीं बची है, लेकिन अब पूछ रही हो तो भी मैं कहूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रानी ने कहा कि ठीक है, तुम जो कहोगी मैं मानूंगी। बाबा लिखते हैं एक शब्द, किसी भी भारतीय नारी को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा लिखते हैं, परवु को पतुय बचन परी, परवु को पतुय बचन पर, सकऊं पूत पति त्याग। पूत पति, अगर तू कह दे तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। महारानी कैकेयी ने मंथरा से कहा, अगर तू कहेगी तो मैं कुएं में कूद पड़ूंगी, अपने पुत्र का त्याग कर दूंगी। चलो यहां तक तो चल सकता है। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं अपने पति का भी त्याग कर दूंगी। अगर मेरे पति की मृत्यु हो जाती है तो मुझे उससे भी कोई तकलीफ नहीं है। एक भारतीय नारी से इस तरह के वचन की वो नहीं है, लेकिन चूंकि ये देवताओं का षड्यंत्र, मां शारदा सरस्वती जी की बाणी, ये सब मिला करके, चूंकि जो होनी होती है वही होती है। कैकेयी को भी यह लगा कि मंथरा सही कह रही है, और मंथरा से जब इस तरह से कहा तो मंथरा ने कहा, आपको याद होगा महाराज दशरथ ने आपको 2 वरदान देने को कभी कहा था। कैकेयी की शादी महाराज दशरथ से इसी शर्त पे हुई थी कि कैकेयी का पुत्र ही युवराज होगा। भले ही, क्योंकि इनके पुत्र हो नहीं रहे थे, कैकेयी का तब विवाह हुआ था, तो ये शादी तब हुई थी जो इसी शर्त पर कि जब भी, चाहे भले कौशल्या के पहला पुत्र हो, लेकिन कैकेयी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। मंथरा ने वही बात महारानी कैकेयी से कहा कि एक वरदान तो तुम यह मांग लो राजा से कि तुम्हारे पुत्र को युवराज बनाया जाए, राजगद्दी दी जाए, और दूसरा वर मांगो कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दे, कौशल्या के पुत्र श्री राम जी का 14 वर्ष का वनवास हो जाए। यह दोनों वरदान तुम राजा से मांग लो। कैकेयी ने कहा ठीक है। मंथरा ने फिर समझाया, नहीं, बहुत सोच समझ करके यह वरदान तब मांगना जब राजा भगवान राम की शपथ लेकर के कहें, तभी यह वरदान मांगना, अन्यथा वो पीछे मुड़ सकते हैं, और राम की शपथ लेने के बाद वो पीछे नहीं मुड़ेंगे। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी मन में विचार करने लगी। उसके बाद उन्होंने और कहा, ठीक है। जैसे ही कैकेयी ने कहा ठीक है मैं जा रही हूं, कहे ऐसे मत जाओ, अब तुम अपना ये जो श्रृंगार का जितना वो है सब त्याग दो, कोप भवन में जाओ, ऐसा लगे कि तुम बहुत क्रोधित हो, अपना स्वरूप ही बदल दो, कोप भवन में जाओ। महाराज दशरथ जी जब आएंगे तब उनसे इस बात को कहना वरदान के लिए,
और जब वो राम की शपथ लेकर के देने को कहें तभी वरदान उनसे मांगना। इस तरह से माँ सरस्वती जी के मंथरा के जीभ पर आ जाने से भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी अधर में लटक गई। कुमति ने यहां अपना स्थान बना लिया। इधर देखिए परिस्थिति बदली। शाम के समय भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, लेकिन सुबह सुबह जब कैकेयी ने कोप भवन में अपना ये शुरू किया, महाराज दशरथ आए सुबह सुबह। कैकेयी को बहुत मानते थे। कहे, अरे भाई तुम कोप भवन में बैठी हुई हो, यहाँ तुम्हारे पुत्र का राज्याभिषेक होने वाला है। वो कुछ बोली नहीं, गुस्से में रही। महाराज दशरथ ने बहुत उस तरीके से मनाया, क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रही हो, किसने तुम्हें कुछ कह दिया है। तब उन्होंने कहा, महाराज आपने मुझे कभी 2 वरदान देने को कहा था, आज मैं आपसे वही दोनों वरदान चाहती हूं। दशरथ जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मुझसे वरदान मांगिए, मैं तुरंत देने को तैयार हूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज दशरथ ने कहा, ये रघुकुल की रीति है, अब मैंने अगर आपको वचन दिया है तो मेरे प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाएगा। कहे, नहीं ऐसे नहीं, आपको जो वरदान देना है उसको आप भगवान राम की सौगंध खाकर कहिए कि हम आपको देंगे, तभी मैं मानूंगी। महाराज दशरथ को तो कुछ पता नहीं था। उन्होंने तुरंत ही कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र राम की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैंने जो आपको वर देने के लिए कहा है मैं दूंगा उसे। कैकेयी ने कहा, पहला मेरा वर है कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठाइए। दूसरा वरदान है कि आप भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दीजिए, और वो भी किस तरह से, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तपस्वी के वेश में जाएं, ऐसे नहीं जाएं वो राजकुमार की तरह, तपस्वी के वेश में जाएं, विशेष उदास के साथ। अब आप बताइए, महाराज दशरथ को सबसे प्रिय राम है, और जब उनके बारे में इस तरह की बात कही कि 14 वर्ष वो वनवास में जाएं, उन्होंने कहा, ठीक है, भरत की राजगद्दी देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम इस वरदान के बदले दूसरा मांग लो। कैकेयी ने कहा, आप नहीं देना चाहते मत दीजिए, आप अपने वचन से मुकर जाइए। लेकिन वो रघुकुल की रीति और भगवान राम का सौगंध लेकर के दशरथ जी ने कहा था कि मैं वरदान दूंगा। अब उनके लिए स्थिति हो गई, तुरंत वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कैकेयी ने कहा, राम ही देव काल जुबराजू। जब ये महाराज दशरथ ने किया था, उसी समय जब कैकेयी का ये आ गया 14 वर्ष राम वनवासु, तो भगवान राम के चेहरे पर जिस तरह से राज्याभिषेक को सुन करके कोई वो नहीं मन मलिन उनका हुआ था, उनके चेहरे पर ना किसी तरह का रोष आया था, ना राग हुआ था। मुख प्रसन्न मन राग न रोषु, उनके मुख पर प्रसन्नता रही, चूंकि उनको राज्य के प्रति कोई राग नहीं था, इसलिए द्वेष भी नहीं हुआ। उदासीन, अपेक्षा, उपेक्षा, लगाव इत्यादि उनके अंदर कुछ था ही नहीं। सुमंत जी इधर देखे, दशरथ जी उधर बेहोश पड़े हैं। सुमंत जी ने सोचा, उनसे लोगों ने कहा, भाई महाराज दशरथ अभी जागे नहीं, क्या बात, उनको जगा करके लेके आइए। सुमंत जी तुरंत भवन में गए, पता लगा वो कैकेयी के भवन में गए थे। कैकेयी के भवन में गए तो देखा महाराज दशरथ वहां मूर्छित पड़े हुए हैं। बिल्कुल मूर्छित अवस्था में सुमंत जी ने महाराज दशरथ को देखा। उनके मुंह से राम राम निकल रहा था। उन्होंने महारानी कैकेयी से महाराज दशरथ की अस्वस्थता का कारण पूछा। जब सुमंत ने कारण पूछा तो कैकेयी ने उत्तर ना दे करके उल्टा उनको आदेश दिया, आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूं आई। कहे, जा करके तुरंत ही राम को जल्दी से बुला करके ले आओ, और जिस अवस्था में उसी अवस्था में आ जाओ, तब मुझसे समाचार पूछना कि इनको क्या हुआ है, इनकी मूर्छा क्यों आई है।
सुमंत जी को लगा लखी कुचाल की न कुछ रानी, उनको लगा कि रानी ने कुछ कुचाल किया है, कोई कुचक्र चलाया है। सुमंत जी गए, महारानी का आदेश था, वो तुरंत गए राम जी को बुलाने के लिए। देखा राम जी कटी में धोती पहने हुए हैं और उसके ऊपर वाला पोर्शन अपने कंधे पर लपेटे हुए हैं, नहाए नहीं थे और वो स्नान करने जा रहे हैं। उसी अवस्था में वो स्नान करने जा रहे हैं, आधी धोती कट पर आधी कंधे पर। जैसे ही राम जी ने सुमंत को आते हुए देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, तो उन्होंने उनको देखते ही जैसे वो अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, सही उसी भाव में उन्होंने सुमंत जी को प्रणाम किया। सुमंत जी ने कहा, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप महाराज के लड़के हैं, मैं आपका मंत्री हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिताजी आते तो क्या मैं उनको प्रणाम नहीं करता। सुमंत जी ने कहा, बिल्कुल करते। तो कहे, आप मेरे पिताजी के ही समान हैं, आप भी मेरे लिए बिल्कुल पिता के ही तुल्य हैं। आदर कीन्ह पिता समलेखा, जिस तरह से पिता का आदर किया जाता ठीक उसी तरह से उन्होंने सुमंत का आदर किया। सुमंत जी ने कहा, महारानी कैकेयी ने आपको राजभवन में तुरंत बुलाया है। राघवेंद्र ने कहा, ऐसा है मैं स्नान कर लूं, उसके बाद तुरंत आता हूं। सुमन जी ने कहा, आप जिस अवस्था में हैं इसी अवस्था में आप तुरंत ही रनिवास में चलें, क्योंकि महारानी कैकेयी का यही आदेश है। राघवेंद्र जी ने विलंब नहीं किया और जैसे थे उसी तरह से सुमंत जी के साथ चलने लगे। बाबा लिखते हैं, राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहां तहां बेल खाही। राम उसी कुभांत के थे, मतलब एक जाते हैं, राजकुमार हैं वो, लेकिन वो कुभांत थे, उनके वस्त्र नहीं था, उसी धोती में, आधी धोती कमर पे आधी कंधे पर, इसी में लटकाए हुए वो सीधे माता कैकेयी के भवन में जाके पहुंचे। तो उनको उस तरह से जाते हुए देख करके सुमंत जी के साथ जितने लोग जहां थे सभी लोग बिलखने लगे। आखिर स्थिति ऐसी क्या है कि राजकुमार जी इस तरह से जा रहे हैं। वहां जाकर के जब कैकेयी भवन में राम जी ने अपने पिता को विपन्न अवस्था में देखा, उनके मुंह से राम राम निकल रहा था, पिताजी की इस दशा का कारण उन्होंने माता कैकेयी से पूछा, माता, पिताजी की इस असहनीय दशा का कारण क्या है। कैकेयी ने कहा, कोई कारण नहीं है, इसके कारण तुम हो। बोले, हो सकता है। राम ने कहा, हाँ मैं कारण हो सकता हूं, लेकिन माता आप जरा विस्तार में इसको बतलाएंगी। कहे, महाराज दशरथ आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रूखे स्वर में उसने कहा, कैकेयी ने कहा, उन्होंने 2 वरदान मुझको देने के लिए कहा था, मैंने आज वही वरदान मांग लिया। उस वरदान में मैंने कहा, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, राजपद दिया जाए, और दूसरे में आपका मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसी पर महाराज दशरथ इस वियोग की कल्पना से ही व्यथित है। देखिए, यहां राम तो स्वयं भगवान है। माता जी के इस बात को सुनकर भी राम ने जो कहा है, बाबा लिखते हैं, थोरे ही बात पितहि दुख भारी। इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना दुख। जरूर और कोई मेरे द्वारा अपराध हुआ होगा, निश्चित रूप से मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ होगा, अन्यथा इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना कष्ट ना होता। यह कौन बोल सकता है, ये सिर्फ भगवान बोल सकते हैं। ऐसे भगवान श्री राम आप सबों का कल्याण करें। इसके आगे का भाग अगले अंक में। जय श्री सीताराम।